ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्लोक है, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवा सत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें एक में भगवान का स्वरूप बतलाया गया है कि वो क्या है, थोड़ा समझना हो तो, और दूसरे में उनको समझने की योग्यता का वर्णन किया गया है और अयोग्यता का वर्णन किया गया है। ये हम ध्यान से सुने। ये श्लोक पिछले सत्र में हो चुका है। जो उपस्थित थे वो कितने समझ पाए, हमने कहा था दोबारा भी लेंगे, तो ये दोबारा लिया जा रहा है। अब आचार्यों की टीकाओं के साथ लिया जाएगा। जितने भी आचार्यों की टीकाएं उपलब्ध हैं मेरे पास, मैं सभी को एक साथ लेकर के, और प्रभुपाद जी का, एक्चुअली सारे आचार्यों ने जो है श्लोक में एक्सप्लेनेशन दिया है, फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है, और प्रभुपाद ने डिफेंस किया है, उस फिलॉसफी को डिफेंस किया है, मतलब उसकी सुरक्षा की है। ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। आचार्यों की टीकाओं में प्रभुपाद की टीका में क्या अंतर है, वो बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो हम समझ नहीं पाते। तो इस श्लोक को पीछे जैसे भी हम समझे उसको एक्सप्लेन और करेंगे आगे। तो विशुद्धम, एक सेकंड, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। हाँ, ये विशुद्धम। तो आइए विशुद्ध पर चलें। पहले विशुद्धम क्या है, पहले श्लोक को समझते हैं अन्वय के साथ। मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द का संबंध क्या है, कैसे इसको एडजस्ट किया जाए। तो विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक और सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम, फिर निर्गुणम, फिर नित्यम, फिर अद्वयम। ये भगवान के जो हैं विशेषण समझ लीजिए, ये उनकी विशेषताएं हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, हे ऋषे यदा मुनयः, जब मुनि गण प्रशांतात्मेन्द्रियाशयाः, प्रशांत मन, इंद्रिय, अंतःकरण आदि और शरीर सब प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है। यदा, ठीक है ना, तदा विदन्ति, तब जो है वो उनको जान पाते हैं। ऐसे भगवान को नहीं जान सकते, जैसे हैं जो बताया गया है। इसको समझने के लिए इसको
जानने के लिए विदन्ति कब है? यदा ऐसा करेंगे तदा जानेंगे। यदा प्रशांतेन्द्रियाशया हरिषेः तदा, तदेव मतलब तद एव, तभी वो जान सकते हैं, उससे पहले नहीं जान सकते। तो तदा विदन्ति यदा असत तर्कैः विप्लुतं तिरोधीयेत, जब असत तर्क से अतीत हो जाते हैं, असत तर्कों को छोड़ देते हैं, नास्तिकता, ये चैलेंज और ये दिखाओ और वो ऐसा कैसे है तो दिखाओ भगवान, ये सब चीज़ें जो आजकल के लोग करते हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी इसी एक्ट की वजह से भगवान तिरोधीयेत, उनके सामने अंतर्धान होते हैं। इसको समझेंगे कैसे है, बिल्कुल आराम से। तो ये श्लोक हमारे सामने है, श्लोक पर ही फोकस करिए, एक एक शब्द को समझना है। प्रभुपाद जो समझाए थे हम पिछली बार समझे, उसको और खोल करके हम समझने का और प्रयास कर रहे हैं। तो आचार्यों ने भगवान को परिभाषित करने के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है कि भगवान की क्या परिभाषा है, उनका यहाँ पर क्रमवार विश्लेषण अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वह बात कही गई है। पिछले श्लोक में जो इससे पहले था, वहाँ पर क्या कहा गया था? ब्रह्मा जी ने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया था इससे पीछे कि हम भगवान को तत्वतः नहीं जानते, पूरी तरह नहीं जानते। तो यहीं से एक नारद जी जैसे शिष्य के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है, या हमारे मन में भी उठ सकती है कि यदि देवता और स्वयं ब्रह्मा भी भगवान को तत्व से नहीं जानते, तो फिर वो तत्व है क्या आखिर? या भगवान का असली स्वरूप कैसा है? क्या निराकार है कि साकार है कि कुछ और है? समझ नहीं आ रहा है क्या वो? जो इसके शून्य तो नहीं है, शून्यवाद तो नहीं है, जीरो ही है, कुछ समझ नहीं सकते। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये दो श्लोक बोले गए हैं। यहां भगवान के स्वरूप को किसी कल्पना से नहीं, बल्कि निषेध और लक्षणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। निषेध और लक्षण, ताकि साधक, अगर हम साधक हैं तो भ्रम से बच सकें और सही दिशा में बढ़ें। तो सबसे पहली चीज है विशुद्धम। विशुद्धम का क्या मतलब है? पूर्णतः शुद्ध तत्व। यहां शुद्ध का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को किसी ने शुद्ध किया है, नहीं जी, वो तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनको कोई शुद्ध करने वाला नहीं है। पूर्णतः शुद्ध तत्व मतलब माया और वृत्ति से परे हैं। किससे परे हैं? माया और वृत्ति से परे। वो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। माया से अशुद्ध होता है जीव। वृत्ति ज्ञान, उसको भी समझेंगे अभी। तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार इसका मतलब है कि भगवान अवतार लेते समय कभी भी भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते। तो वो मायावादियों के इस आरोप का खंडन करते हैं कि ब्रह्म जब रूप लेता है तो माया से दूषित होता है। ये मायावादियों का आरोप है। प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं। भगवान तो सूर्य की भांति हैं, ये आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, तो तात्पर्य में आप देख भी सकते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सूर्य की भांति हैं, जो गंदे स्थान पर चमक कर भी गंदे नहीं होते, बल्कि गंदगी को ही शुद्ध कर देते हैं, स्टेरिलाइज। तो वृत्ति ज्ञान क्या है फिर? ऑर्डिनरी नॉलेज जिसको कहते हैं, वृत्ति ज्ञान को समझो, ऑर्डिनरी नॉलेज, इसको समझते हैं पहले।
भगवान माया और वृत्ति से परे हैं। पूर्णतः शुद्ध का मतलब विशुद्धम, माया से परे हैं और वृत्ति से परे हैं। यानी उनको हम ऐसे नहीं जान सकते जैसे साधारण नॉलेज हम संसार में लेते हैं। तो कोई कहता है ना भगवान को दिखाओ, चैलेंज, तो भाई वो चीज़ यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो कोई विषय नहीं है इंद्रियों के, प्राकृत इंद्रियों के विषय नहीं जैसे संसार में होते हैं। इसे कैसे समझे? इसे समझने के लिए सुंदर सा उदाहरण है, वृत्ति को समझना पड़ेगा पहले। व्हाट इज वृत्ति? वृत्ति क्या है? तो वृत्ति को समझने के लिए कैसे समझाएं? जैसे चलो, जैसे कि हम कोई भी चीज़ संसार में किसी चीज़ का ज्ञान करते हैं। किसका ज्ञान करते हैं? आप सबसे पहले मोबाइल देखते हो, सुबह उठते ही मुझे पता है सबके हाथ में पहले मोबाइल आता है, और नहीं आता है तो बड़ा भाग्यशाली है, वो बड़ा संयमित है। तो सबसे पहले मोबाइल आप देखते हो तो मोबाइल दिखता है हमें, यानी हमें ज्ञान होता है कि ये मोबाइल रखा है। तो इस मोबाइल का ज्ञान कैसे होता है? पहले हमारा मन मोबाइल के आकार का होता है, मोबाइल आकार, तो ही मोबाइल देख पाता है, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। ठीक? और लड्डू हमारे सामने आता है, तो जब लड्डू सामने आता है तो पहले मन लड्डू के आकार का हो जाता है, तभी वह लड्डू देख पाता है। मोदकाकार वृत्ति कहते हैं वेदांत में इसको, यानी वृत्ति मोदक के आकार की हो जाती है, तभी मोदक हमारे को दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आपने ध्यान दिया होगा जब आप कहीं कोई सामान खोजते हैं, कभी बचपन में याद हो या अभी भी, कोई मम्मा कहती है कि बेटा वो लेके आना, तो आप कभी किचन में गए नहीं हो तो आपके खोपड़ी में वो चीज़ है नहीं, उसकी वृत्ति ज्ञान कैसे हो? वृत्ति नहीं है उसकी। माँ कहती है ये लेके आ, और आपको पता नहीं माँ कैसा होता है, यानी पहले वृत्ति बनानी पड़ती है कि है क्या चीज़। बेटा वो ऐसा होता है, लंबा लंबा होता है और ये होता है, चक्कू लेके आ, मान लो, तो कोई वृत्ति बनाओगे, उसको फिट करोगे। ये बहुत बारीक बात है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नई चीज़ जिसको हम ज्ञान लेते हैं तो पहले उसकी वृत्ति हमें धारण करनी पड़ती है, कैसी होती है, क्या होता है, सुनना समझना पड़ता है, मन में उसको धारण करना होता है। फिर उसको मैच करते हैं लक्षणों से कि ऐसा है ऐसा है। हाँ, अब लंबा चक्कू भी हो सकता है, लंबा कुछ और खुट्टल चक्कू भी हो सकता है, फिर या लंबा कोई और, जैसे कि आरी होती है वो सरिये को काटने वाली छोटी, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से फिर आप पूछोगे कि कैसा है, बोले उसका मूठ पकड़ने वाला होता है और वो आगे से पतला है, एक नोक है उसमें, मतलब ऐसा चक्कू चाहिए, चक्कू भी कई हो तो ये वृत्ति ज्ञान कहलाता है। तो क्या प्रोसेस है? जैसे एक तालाब का पानी एक छिद्र से नाली में बहता है। तालाब से हम सिंचाई करते हैं, नाली से बहा करके, मतलब एक नहर जैसी बनाओ, एक नाली, एक निकलने का रास्ता, और वो उसे खेत में ले जाते हैं। यानी बड़ा तालाब है, तालाब से हमने एक छोटी सी नाली बनाई और उस नाली को ले जा करके अपने खेत से जोड़ दिया। तो या फिर ऐसा समझ लो आजकल पाइप लगता है तालाब से, और मोटर के द्वारा खींचा पाइप से लेकर के और उसे खेत में डाल दिया पानी को। तो वहाँ से वो अंतःकरण जो है, इसी वो खेत में पहुँच करके वो पानी वहाँ कैसा तालाब के गोल आकार में था, और उसके बाद जब वो खेत में पहुँचता तो खेत चौकोर है तो चौकोर आकार का हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जो मन है ना, अंतःकरण जो है ना,
इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है और विषय जैसे कि मोबाइल है, कोई बुक रखी है, कोई व्यक्ति है, कोई कुछ भी है जो भी सामने है, वो विषय कहलाएगा, जिसको हमें कैप्चर करना है, समझना है, देखना है, तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसको कहते हैं वृत्ति ज्ञान। और भगवान वृत्ति से परे हैं, अर्थात उनको समझने के लिए ऐसा नहीं कोई विषय है वो इंद्रियों के साधारण विषय, वो किसी वृत्ति पर निर्भर हैं, ऐसा नहीं है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम, विशुद्ध हैं। भगवान का ज्ञान कैसा है फिर? भगवान का ज्ञान ऐसी किसी वृत्ति पर डिपेंड नहीं करता। उन्हें जानने के लिए इंद्रियों को बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम विषय भोग करना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने परांच इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, जो बाहर जाती है। तो ये नाली जैसी हैं और अंतःकरण मन इन इंद्रियों के माध्यम से विषयाकार हो जाता है, तदाकार वृत्ति प्राप्त करता है और तब उन विषयों को धारण करता है, भोग करता है, यानी उसका चित्र मन में उपस्थित होता है। तत्संबंधी सुख और दुख का अनुभव करता है अंतःकरण में। जीव उसके साथ जुड़ने के कारण, अहंकार के तादात्म्य के कारण, अहंकार से तादात्म्य होता है संसार से। अहंकार मीडिएटर है जो जीव को यानी आत्मा को और इस संसार से कनेक्ट करता है, वो मीडिएटर है अहम भाव। तो अहम वृत्ति से, अहम जो है उस वृत्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और कुछ फीलिंग्स आती हैं हमारे को। अब हम जो ही देखते हैं, मान लो हमारे अनुकूल है तो हमें सुख होगा, हमारे प्रतिकूल है जो मेरा अहम भाव है उसके अनुसार वो हमें दुख देगा। तो इस प्रकार विषयों का धारण होता है। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसी किसी वृत्ति पर निर्भर नहीं है। उन्हें जानने के लिए इंद्रियों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं, हमें क्या करना होगा? कश्चित धीरा, श्रुति कहती है कि कोई धीर व्यक्ति, कोई धीरवान, हजारों करोड़ों में से कोई एक, उसको वापस मोड़ता है, बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है और वो भगवान उसको रिवील होते हैं। वो इंद्रियों से जाने नहीं जाती, यानी मन को बाहर नहीं भेजना, मन को समर्पित करना है, ऑफर करना है। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनका ज्ञान शेप शिफ्टिंग नहीं है, विषयाकार नहीं बनता है, इंद्रियों पर निर्भर नहीं है, मन की चंचलता से दूषित नहीं होता, इसलिए उन्हें कहा गया है विशुद्धम। तो मन की चंचलता क्यों होती है? क्योंकि मन में कामनाएं होती हैं, कामनाएं से मन चंचल होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं से शून्य हो जाओ, डिजायर लेस हो जाओ, मटेरियल डिजायर लेस हो जाओ। क्योंकि ये डिजायर्स हमारे मन को चंचल करती हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो बड़ा कठिन है। तो अब संसार में हमारा मन तो ऐसा है। अब आप इसको प्रैक्टिकल देखो, हमारे मन में कोई चीज, कोई किसी की इच्छा आती है तो हम एक्टिव हो जाते हैं, और कोई इच्छा नहीं होती तो हम शांत रहते हैं, हमारा मन स्थिर शांत रहता है। ऐसा है कि नहीं? कमेंट में लिख सकते हैं, ओनली कमेंट्स अलाउड। तो ये बात समझने की है। हमारा मन में कोई कामना नहीं है तो हम शांत बिल्कुल रहते हैं, लेकिन जैसी कामना आती है तुरंत हम कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, मन में चंचलता आती है पहले, फिर बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है बॉडी, फिर सब कुछ, सब दूसरों को भी हिला देते हैं हम, बोले ये करना है, ये करना है। तो भगवान जो है इससे दूषित नहीं होते। इसके लिए एक उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब है या सूर्य का प्रतिबिंब है, जल में पड़ता है, तो जो सोर्स है वो तो स्थिर है,
चंद्रमा या सूर्य तो स्थिर है, लेकिन वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है जिस जल में, जिसके अंदर, जिस आधार में, वहाँ पर अगर चंद्रमा देखोगे स्थिर सोर्स में तो स्थिर होगा, दूसरी जगह वो चंचल है, हवा से हिल रहा है पानी, तो वहाँ प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखाई देगा। पर वास्तव में वो हिल नहीं रहा है, वो तो प्रतिबिंब जिस आधार में दिखाई दे रहा है वो आधार में विचलन है, आधार हिल रहा है इसलिए। इसी प्रकार भगवान और जीव, भगवान जो हैं वो सूर्य की भांति हैं और उनका अनुभव जिस अंतःकरण में होता है वो अंतःकरण में अनुभव करने के लिए या तो चंचलता या स्थिरता, दो स्थितियां होती हैं। तो कामनाओं से युक्त मन में भगवान की वैसी अनुभूति नहीं होती, चंचल चित्त में वैसी अनुभूति नहीं होती। जब मन शांत स्थिर होता है तभी उनका अनुभव होता है। इसे मन की आवश्यकता नहीं है, इसको शांत करने के लिए डिसॉल्व हो जाता है माइंड, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब डिसॉल्व हो जाता है, यानी शांत, बिल्कुल उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो रियलाइज होते हैं, फिर कृष्ण चमकते हैं, हृदय में जो परमात्मा है वो अनुभूत होते हैं। और माया का काम एजिटेट करना है, वो हमको इधर उधर अट्रैक्ट करती है। और आजकल के ऐड वगैरह, संसार के लोग ये यही काम कर रहे हैं, सबके मन को आकर्षित कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन करके, लग्जरी दे करके, विषय भोगों का लालच दे करके, प्रोडक्ट्स दे करके, ऐसी कुछ आंदोलन करते हुए जो कि संसार में और फंसाने वाले हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हुए, यानी किसी तरह भगवान में लग ना जाए। तो विशुद्धम मतलब क्लियर हो गया कि वो माया गुण गोपार, वो वृत्ति और माया से परे हैं। वृत्ति ज्ञान संसार का कैसे होता है हमने समझा, तो ये विशुद्धम का अर्थ है। इज इट क्लियर? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। आगे है केवलम ज्ञानम। क्या है आगे? केवलम ज्ञानम। तो पहले विशुद्धम को साधारण ज्ञान से अलग हो गए। श्रीधर स्वामी और राधा रमण दास जी लौकिक ज्ञान, वृत्ति ज्ञान से अलग हैं, दोष रहित कहते हैं इसको, जो है वंशीधर जी और जीव गोस्वामी जी। यानी जीवात्मा अविद्या और पाप से ढक जाता है, पर भगवान अपहत पापमा हैं, अपहत पापमा। उन पर अविद्या का मैल कभी नहीं चढ़ता। सूर्य का उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। फिर वीर राघव जी कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त हैं भगवान, वो जो कुछ करते हैं उसका पाप या पुण्य उनको नहीं लगता। अपाप विद्धम, वो पुण्य और पाप और कर्मों के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वो गुणों के अधीन नहीं है, माया से परे हैं। और कर्म जो गुणों के अधीन होकर किए जाते हैं वही पाप पुण्य के कारण होते हैं। भगवान तो उन सबसे परे हैं। और वल्लभाचार्य जी कहते हैं देह से भिन्न है भगवान, शरीर मल मूत्र से भरा है, पर आत्मा और परमात्मा दोनों विशुद्ध हैं, इसलिए देह संस्कारों से उन्हें नहीं पाया जा सकता। शनि शरीर की शुद्धि से या किसी और चीज़ से नहीं पाया जा सकता, शरीर से ही सबसे। वो तो अपने आप में स्थित हैं, वो स्वरूप में अपनी जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट स्वेनैव विराजते, जो अपनी ही महिमा में स्थित है। उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, किसी से उनकी हमको कुछ देखना होता है तो सूर्य की यानी प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। नेत्र भी ठीक होने चाहिए, तो दोनों कंडीशंस चाहिए तभी हम देख पाएंगे। यानी नेत्र हैं लेकिन नेत्र ज्योति हमारे पास नहीं है, और सूर्य उपस्थित है और वस्तु हम नहीं देख सकते। और यदि सूर्य उपस्थित नहीं है, अंधकार है, घुप अंधकार, और नेत्र हमारी ज्योति है, तब भी हम नहीं देख सकते। डिपेंडेंसी है। भगवान स्वयं विराजते, उनको किसी पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। अंधकार, प्रकाश, नेत्र, ज्योति होती, सब इंद्रियों की आवश्यकता नहीं भगवान को अनुभव करने के लिए। ये प्राकृत इंद्रियां
की आवश्यकता नहीं है। आत्मा भगवान का अनुभव सीधे कर सकता है इन प्राकृत इंद्रियों के बजाय। इसीलिए सब संसार से मन हटाना होता है, इंद्रियों को हटाना होता है, ताकि वृत्ति ज्ञान समाप्त हो और फिर अंतर ज्ञान, भगवत ज्ञान। जग से आंखें बंद हुई तो सूरदास ने दर्श किए। तो दर्शन सूरदास जी को हो गए, उनके नेत्र थोड़ी थे, लेकिन भगवान के दर्शन हो रहे थे, उनको लीलाओं का दर्शन होते थे और वो गाते थे। एक दिन तो आश्चर्य हो गया, जो गोसाई जी जो श्रृंगार करें, जो रंग का पहनाएं, वो सूरदास जी पद में वही गा दें, वही छवि गा दें। बोले ये चक्कर क्या है, कहीं इनको दिखता तो नहीं कहीं कुछ। तो एक दिन क्या किया, हरि को, भगवान को, और केवल करधनी में थोड़ी सी मोतियों की माला पहना दी नीचे, करधनी के साथ उनकी लंगोटी समझ लो, और बस कुछ नहीं, हल्की सी माला, वो भी बस दिखाने के लिए, कुछ वस्त्र धारण नहीं कराया, ऐसे ही गर्मी में खड़ा कर दिया, गर्मी हो रही थी। अब क्या कहते हैं, कौन सा श्रृंगार का वर्णन कर, कहिए जी सूरदास जी क्या श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। तो सूरदास जी कहते हैं हंसते हुए, कहते हैं अरे आज आपने क्या कर दिया। बोले क्या कर दिया। बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही विराजत, छवि के उठत तरंगा। ओ केवल मोती माल विराजित है उर में, और बाकी सब छवि की तरंगे उठ रही हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। अब आंख नहीं है, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। भगवान का ज्ञान इंद्रियों के अधीन नहीं है, वो केवलम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद ही ज्ञान है। यह ज्ञान का अर्थ कोई जानकारी, जो साधारण नॉलेज अभी हमने वृत्ति को समझा, वो नहीं है, बल्कि आनंद है। ये जीव गोस्वामी वंशीधर जी का इसमें व्याख्या है। वो साक्षात सुख की मूर्ति है, आनंद घन है, चिद घन है, ज्ञान के घन है, वही आनंद है, वही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। तो जड़ता से रहित हैं, वीर राघव जी कहते हैं। वो प्रकृति की तरह जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है, पूर्ण चैतन्य है। और वल्लभाचार्य जी कहते हैं साधन निरपेक्ष हैं, वो स्वयं प्रकाश हैं। उन्हें जानने के लिए किसी साधन, बाहरी साधन की जरूरत नहीं। जैसे हमको सूर्य की आवश्यकता है, टॉर्च की आवश्यकता है किसी वस्तु को देखने के लिए, नहीं, वो स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, स्वयं का अनुभव स्वयं कराने में समर्थ हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो केवलम ज्ञानम, केवल ज्ञान नहीं है, आनंद स्वरूप है। ज्ञान का अर्थ इंफॉर्मेशन नहीं है। श्रुति कहती है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अर्थात भगवान का ज्ञान बराबर चेतना और आनंद, दोनों एक साथ। ज्ञान और आनंद दोनों हैं, ठीक। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो संसार में देखो तीन चीजें होती हैं, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय और एक ज्ञान। यानी एक जानने वाला जिसको कहते हैं ज्ञाता, एक होता है ज्ञान का साधन, और एक जिसको जानना जाएगा वह ज्ञेय वस्तु। यानी जानने का साधन, जानने वाला, और जिसे जानना है वह वस्तु ज्ञेय। तो भगवान में ऐसा कोई भेद नहीं है कि उनको कोई मीडिएटर चाहिए, कोई नहीं, वो स्वयं ही ज्ञाता हैं, स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही आनंद है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। तो ये त्रिपुटी का वहाँ कोई भेद नहीं, इसलिए वो केवलम अद्वयम हैं। केवलम मतलब अद्वयम, यानी उनको किसी की आवश्यकता नहीं स्वयं को जानने के लिए, और किसी को उनको जानना हो तो किसी मीडिएटर की जानने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं की शरण में जाए, उनकी कृपा से रिवील हो जाते हैं भगवान। किसी की जरूरत नहीं मीडिएटर की, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। तो ये हो गया केवलम ज्ञानम, केवलम ज्ञानम। अब आता है प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। प्रत्यक का क्या मतलब है जी? देखिए जी, प्रत्यक जो है, प्रत्यक मतलब सबके भीतर। सबके भीतर मतलब, अरे
परमात्मा यानी आत्मा के भी भीतर, कण कण में तो है लेकिन आत्मा के भी अंदर हैं और अंदर हैं, परम आत्मा रूप में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि वो केवल भीतर ही हैं। कुंती महारानी क्या कह रही हैं? अंतर बहिरवस्थितम, कुंती स्तुति में अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, इसलिए कहा गया है सम्यक अवस्थितम। यहाँ श्लोक में सम्यक अवस्थितम, सम्यक यानी बाहर भी हैं अंदर भी हैं, सब जगह सम्यक रूप से हैं, बाहर भी भीतर भी सब जगह समान रूप से हैं। ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा हैं, जैसे कहीं हवा ज़्यादा बह रही है कहीं कम चल रही है, ऐसा नहीं है। कहीं ठंडी ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं है। सम्यक अवस्थितम, बाहर भी हैं अंदर भी हैं, अंतर बहिरवस्थितम, सब जगह समान रूप से हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिना क्षोभ के स्थित हैं। कैसे? बोले जैसे सूर्य एक ही है और उसका प्रकाश सब पर समान पड़ता है, भगवान भी वैसे ही अखंड हैं और एक रस हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है। तो श्रीधर स्वामी वंशीधर जी कह रहे हैं सबसे निकट हैं, कहने का मतलब कि वो कहीं दूर आकाश में कहीं दूर वाले नहीं हैं, बल्कि सबके अंदर अंतर्यामी रूप से ही विराजमान है। सबसे क्लोज अगर हैं भगवान हैं हमारे। और वल्लभाचार्य जी कहते हैं सहज स्थिति है, यानी आत्मा स्वभाव से ही भीतर है। आत्मा ये संसार में इन वृत्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। आत्मा नहीं जाती संसार में, आत्मा तो अपने स्वरूप में है, लेकिन इन अहम का द्वारा संसार से तादात्म्य करती है आत्मा, इंद्रियों से, विषयों से, शरीर से, मैं मेरा सब इसका विषयोकार हो जाती है वृत्ति। फिर अपने आप को पहले मानती कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, बॉडी से तादात्म्य होता है, फिर उसके द्वारा रिलेशंस बनते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में संसार बनता चला जाता है। इट्स माई होम, इट्स माई वाइफ, इट्स माई हस्बैंड, इट्स माई कार, माई फोन, माई दिस, माई दैट। और आई और माई दोनों फॉल्स ईगो पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आत्मा को कोई मतलब नहीं, वो स्वभाव से भीतर है, प्रत्यक है, प्रत्यक। इसलिए हठ योग करके जबरदस्ती वृत्तियों को भीतर लाने का प्रयास बेकार है। वृत्तियों को भीतर लाने का, वो तो पहले से ही अंदर है। मतलब आत्मा को अनुभव करने के लिए किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं, किसी साधारण प्रोसेस की आवश्यकता नहीं, वो नेचुरल है, वो स्वयं अनुभूत होने वाली है। अब आत्मा का अभिप्राय यहाँ पर पहले जीवात्मा हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भेद है। तो आत्मा का अनुभव, आत्मा का इंडिकेशन दिया गया है। कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा। नहीं, आत्मा एक बिगिनिंग है और उसके द्वारा ही परम आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि वो और सूक्ष्म है, वो परम आत्मा है और सूक्ष्म है। इसलिए पहले ग्रॉस लेवल पर बात की जाती है, फिर सूक्ष्म। तो ये बात हमें समझने की। कैसे? शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय क्या है? भाई कोई चीज़ हमें दिखानी है किसी को, लेकिन वो सीधी तो दिख नहीं रही। जब नहीं दिख रही तो उसे वो बताते हैं जो उसकी नज़र में आए। बहुत बारीक चीज़ है, उसको दिखाना है तो मोटी चीज़ के पास है वो, तो पहले मोटी चीज़ दिखाते हैं, वो ये बड़ी चीज़ देखो दिख रही है, हाँ, बस उसके बिल्कुल बगल में जाओगे ना तो वो दिखाई दे रहा है। अच्छा वो है। अब ऐसे बताते तो समझ में नहीं आता। तो सबसे सूक्ष्म तो आत्मा है, लेकिन आत्मा से भी सूक्ष्म परम आत्मा है। तो उनको बताने के लिए ये सारे चक्कर करने पड़ते हैं। तो ये जो सारा वेदांत की जो शैली है वो इसी प्रकार से। तो प्रत्यक, सम्यक। प्रत्यक मतलब हमारी आत्मा के भी अंदर बैठे हैं, अंतर्यामी हैं, हवा की तरह सब जगह फैले हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में भगवान ज़्यादा हैं और घर में कम हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जगह हम शुरुआत करें और वहाँ पर हमारा मन स्थिर होगा, पहले मंदिर में दर्शन करें, फिर वही भगवान वैष्णव के हृदय में दर्शन करें, फिर और आगे जाएं। कम से कम ऐसी जगह तो देख सकते हैं जहाँ प्रॉपर है, फिर उसे सब जगह देखने के अभ्यास हो जाएगा, तो फिर हम सर्वत्र भगवत दर्शन कर सकते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है, शुरुआत मंदिर से ही होती है देखने की, लेकिन है सब जगह। सत्यम
ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आगे वर्णन आता है। पहले प्रभुपाद जी का लेते हैं। तो प्रत्येक हो गया, फिर निर्गुणम लेते हैं। चलो, निर्गुणम सत्यम सम्यक प्रत्येक सम्यक अवस्थितम सत्यम। हरे कृष्ण। सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम निर्गुणमत्वयम्। तो अभी निर्गुणम पे चलते हैं। निर्गुणम मतलब, इसको भी बहुत बहुत गलती करते हैं मायावादी। जितने भी फेमस हैं वो यही कहते हैं, यानी वो निर्गुण है, निराकार है, उनमें कोई गुण है ही नहीं, कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो गुणों का अभाव नहीं है भगवान में, ऐसा मत समझो। निर्गुण है तो उनमें गुण नहीं है, उनमें दोषों का अभाव है। ये शब्द सबसे अधिक गलत समझा जाता है। मायावादी क्या अर्थ निकालते हैं? शून्य है या निराकार है, बस। श्री प्रभुपाद और जीव गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव गोस्वामी की ही बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्गुण यानी गुण शून्य। तो यहाँ पर जो है मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास। इसको कैसे समझेंगे? अभी समझाते हैं। मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास क्या होता है? प्रभुपाद जी जैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्गुण का अर्थ है गुणों का ना होना। ऐसा नहीं है, जीरो नहीं है। इसका अर्थ है भौतिक गुणों, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना निर्गुण। लेकिन दिव्य गुण भगवान का ऐश्वर्य है, वीरता है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, षडैश्वर्य है, भगवान के गुण हैं, उससे पूर्ण है। वो एक व्यक्ति है, पर्सन है, कोई शून्य नहीं है। तो ये मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास को हमारे जीव गोस्वामी पाद से इसे समझा रहे हैं, जिसको प्रभुपाद ने डायरेक्ट दे दिया है। तो शास्त्रीय सिद्ध करने के लिए जीव गोस्वामी व्याकरण का विशेष समास का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या है? जैसे बहुव्रीहि समास होता है, यानी किसी बात को छोटे में कह देना। तो पीतांबर मतलब पीले पटके वाला, लंबा हो गया ना, तो पीतांबर यानी पीत है, अंबर यानी वस्त्र जिसका, वो हो गया पीतांबर। ठीक, यानी कृष्ण, सीधा कृष्ण हो गया। तो यहाँ निर्गुण शब्द जो है, इसको हम कैसे समझें? निर्गुण शब्द को तोड़ते हैं तो होता है निर्गता हेयाः गुणाः यस्मात् कल्याण गुणाः च यस्य सः निर्गुणः। मतलब जिनसे हेय यानी प्राकृत मायिक त्याज्य, जिनको त्याग देना ही उचित है, ऐसे गुण ऑलरेडी निकल चुके हैं, है ही नहीं। ये हुआ निर का अर्थ, निर्गुण में निर का अर्थ। और दूसरा है गुण, तो उसका मतलब है जिनमें कल्याणकारी दिव्य गुण विद्यमान हैं। अब ये मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास कैसे हुआ? बहुव्रीहि समास हमने समझा अभी पीतांबर को। तो बीच के जो पद हैं, जैसे हेय गुणों का निकलना, मायिक गुणों का निकलना और दिव्य का रह जाना, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसके अंदर है, ये लोप है। इसलिए इसे मध्यम पद लोपी कहते हैं। मतलब इसके बीच में दिख नहीं रहा है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार आचार्यों का व्याकरण प्रभुपाद जी के इस कथन को बिल्कुल पक्का बना देता है। प्रभुपाद जी ने जो कहा है ये आचार्यों की ही एक्सप्लेनेशन है। भगवान निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हैं, दिव्य गुणी कैसे हैं। ठीक है, तो निर्गुण मतलब निर्गताः
गुणा, कैसे गुणा? हेयाः, मायिक गुण, त्याज्य गुण, प्राकृत गुण, यस्मात्, जिससे निकल गए हैं, गुणाः, च, यस्य सह, वह निर्गुण कहलाता है। अब आता है प्रशांतम। प्रशांत, प्रशांत का क्या मतलब है? प्रशांत का मतलब है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। श्लोक कहता है कि केवल प्रशांत यानी शांत चित्त वाले मुनि ही उन्हें जान सकते हैं। देखो, संसार में वृत्ति ज्ञान कैसे होता है, यानी किसी वस्तु का, व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है, अभी हमने समझा। जब हम उस तदाकार वृत्ति करते हैं तभी वो मिलता है, दिखता है। लड्डू का ज्ञान हमें है, हमारे अंदर लड्डू के आकार की वृत्ति होगी, लड्डू को देखेंगे तो वो आकार हमारे माइंड में फिट होगा, तब उसे हृदय में हम समझ पाएंगे। और वो वृत्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है तो नहीं देख पाएंगे लड्डू को। होकर के भी कई बार होता है ना, चीज़ें होती हैं सामने, अरे यहीं तो पड़ा था, अरे मेरे दिमाग में नहीं आई, ध्यान ही नहीं आया इस बात का। यही है, देख करके निकल जाते हैं। तो वस्तु हमारे चित्त में है, संसार चित्त में है, ये हमारी क्रिएशन है, माइंड की, बुद्धि की, बुद्धि भी कहते हैं, महत तत्व, महत। तो महत तत्व यानी बुद्धि, यानी सृष्टि वहीं से होती है। तो ये बुद्धि के खेल हैं सारे, हमारी अंतःकरण में, हमारे हृदय में, सारे अंतःकरण में सारी सृष्टि बनी पड़ी है, कहीं कुछ नहीं है, इसी से एग्जिस्ट कर रही है। बड़ा कनेक्शन है इसका। तो संसार में जिस किसी वस्तु का ज्ञान इस वृत्ति से होता है, चित्त में उसकी शेप चाहिए तभी वो एग्जिस्ट करेगा। मोदक आकार वृत्ति से ही मोदक दिखाई देगा, मोबाइल आकार वृत्ति से ही मोबाइल दिखाई देगा, व्यक्ति आकार वृत्ति से ही व्यक्ति दिखाई देगा, गुणाकार वृत्ति से इसके गुण अनुभव में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसे किसी के दिमाग में कोई जहर डाल दो कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो है नहीं, लेकिन उसने उस वृत्ति डाल दी तो वो वृत्ति से उसको वैसे ही देखेगा, सुनेगा नहीं, समझेगा ही नहीं, वैसे ही बिहेव करेगा। उसकी खोपड़ी में डाल दिया तो वृत्ति वैसी आ गई, उसको वैसा ज्ञान हो गया। लेकिन फिर उसको संग करके या कैसे कोई लोग उसको प्यूरिफाई करें, समझाएं, उसने व्यवहार करके देखे तो उसकी वृत्ति चेंज होगी, तब उसको एक्सेप्ट करेगा। अब हो सकता है कि जो पहले बताया हो वो ठीक हो, और इसने जो एक प्रिटेंड किया है, एक नकल की है, मतलब ऐसा कुछ आचरण किया है कि मैं तो अच्छा हूँ, उसने मुझे बारे में गलत बताया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा शो करके उसको प्रभावित करके उसके माइंड में ऐसी वृत्ति डाल दे। ये भी फॉल्स हो सकता है। बट ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले ने गलत दारी थी डालना, दूसरे ने ठीक कर दी उसको। अब ये आप घूमते रहो इसमें, ये सारा खेल इसी का है। तो यहाँ पर चित्त वृत्त्याकार होता है, तदाकार होता है, तभी विषय का ज्ञान होता है। लेकिन कृष्ण के संबंध में, भगवत संबंध में, जब चित्त इन वृत्तियों से शांत हो जाता है, कोई वृत्ति नहीं, कोई आकार, कोई संसारी नहीं, सब समाप्त, तो प्रशांत हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है। इसको समझने के लिए कोई भी चीज़ हम जब समझना चाहते हैं डीप, तो हमें मन शांत करना होता है। शांत मन में ही चीज़ें ठीक से आ पाती हैं। मन शांत नहीं होता तो नहीं आ पाती। बहुत तेज मन, चंचल मन है, चिंतन में है, परेशान है, टेंशन में है, किसी चीज़ में है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। कहता अभी मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ, तेरी बात समझ नहीं पा रहा, प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा। तो मन शांत होकर, जैसे संसार में भी हम देखते हैं कि शांत मन से ही कोई विषय ग्रहण होता है, भले उसके बाद वो अशांत हो। लेकिन इसी प्रकार भगवान जो है वह भी शांत चित्त वाले। वो शांति कैसी है? यह संसार के विषयों से बिल्कुल अन्य अभिलाषिता शून्यम वाली शांति है। तो प्रशांतम, तो प्रशांतम, ये स्थिति भगवान को जानने के लिए चाहिए। भगवान स्वयं इस स्थिति में रहते हैं, इसलिए हमको भी उसी स्थिति में जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो नहीं मिलने वाले। प्रशांत, प्रशांत आत्मा, आत्मा मतलब स्वयं अपने आप को शांत करना पड़ेगा।
चित्त शांत, शांत चित्त, प्रशांत आत्म इंद्रियाशयः, चित्त भी शांत, स्वयं भी शांत, इंद्रियों विषयों से भी शांत, आशय यानी आशया, अब भगवान की शरणागत हो जाए, विषयों की शरणागत छोड़ दें, तब समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला। कहीं सोचें कि ऐसे समझ में आने वाला है, नहीं। तो अशांत कैसे हुआ? प्रभुपाद जी कहते हैं मुनि ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ शांति की बहुत सुंदर व्यावहारिक परिभाषा दे रहे हैं। पूछते हैं कि भाई अशांत कौन है फिर? तो कर्मी, उसे क्या चाहिए? उसे लाभ चाहिए, लाभ नहीं मिलता तो अशांत है। ज्ञानी क्या है? उसे मुक्ति चाहिए, इसलिए अशांत है। भुक्ति, मुक्ति और योगी को क्या चाहिए? सिद्धि चाहिए। योगी की ये स्थिति हो जाती है, मिस्टिक पावर होती हैं। तो जब तक ये भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की इच्छा यानी कामना है, जो कि भगवान की सेवा, भगवान से कनेक्ट होने के अलावा अलग कामनाएं हैं, अन्याभिलाषिता हैं, जब तक ये हैं तब तक कैसे काम बनेगा? भुक्ति, मुक्ति, स्पृहा, उनकी डिजायर्स यावत पिशाची हृदय वर्तते, तब तक भगवान का अनुभव कैसे हो जाएगा? तो जब तक मांग है, संसार की डिमांड है भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि की, तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और भक्त जो है वही कृष्ण भक्त निष्काम, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती, डिजायर नहीं होती इस प्रकार की, केवल सेवा भावना होती, कृष्ण सेवा। और वो कृष्ण कौन है? प्रत्यक हैं, विशुद्धम हैं, वो हम पहले समझ चुके हैं, माया से परे हैं। तो उनमें मन लगना मतलब गुणों से रहित होना, नेचुरल। मन तभी लगेगा जब गुणों से रहित होगा, और नहीं है तो हो जाएगा लगाने पर। तो केवल भक्त ही प्रशांत हैं, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत और प्रशांत। क्यों? क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो केवल सेवा करना चाहता है। कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं जैसे स्थिर पानी में ही प्रतिबिंबित दिखता है प्रतिबिंब, वैसे ही प्रशांत मन में भगवान दिखते हैं। मन जब सब कामनाओं से शांत होता है, डिजायरलेस होता है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति, वही शांत होता है। और जो शांत होता है वही सुखी होता है, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? तो क्रेजी, लेजी इन जोन में घूमता रहेगा और कुछ ना कुछ उखाड़ पछाड़ करता रहेगा, उसे मिलना मिलना कुछ नहीं है, जिंदगी भर दौड़ता रहेगा। तो इसलिए प्रशांत आत्मेंद्रिय आशया, जिसकी ऐसी स्थिति है, प्रशांत आत्मेंद्रियाशया, वही उनको पकड़ सकता है। क्योंकि भगवान भी इसी प्रकार के हैं। तो देवम भूत्वा यजेत देवम, देव होकर के ही देव को पकड़ा जा सकता है, उपासना सेवा की जा सकती है। तो प्रशांत मन में भगवान दिखते हैं, रिवील होते हैं। इसलिए हम कहते हैं विषयों को भोग मत करो, एंजॉय मत करो संसार में, नहीं तो और मन चंचल होगा, चंचल, और अयोग्यता आएगी भगवत अनुभव की। वल्लभाचार्य जी कहते हैं ज्ञान और योग के मार्ग कठिन हैं, क्योंकि उनमें मन का निग्रह करना पड़ता है। अब मन को तो शांत करना ही है, लेकिन क्या है, स्थिर करना है, उसे मारना है समझ लो। लेकिन ज्ञान और योग में क्या है, बहुत कठिन है। ज्ञान और योग में कठिन कैसे है जी? देखिए, ज्ञान और योग में कठिन ऐसे है जी कि ज्ञान और योग एक तो मन को मारता है, हत्या ही कर दो इसकी जी। क्या कर दो जी? इसकी तो हत्या ही कर दो जी। ये समस्या है ज्ञान में। और मन को जबरदस्ती रोकना, ये क्या है, योग का विषय। ज्ञानी मन को मार देता है, योगी मन को रोक देता है, सब तरफ से प्रत्याहार वृत्तियों को खींच करके और अंतर में लेके आना, विषयों से खींच लेना बाहर से।
तो ये ध्यान, प्राणायाम, विभिन्न मुद्राएं उपयोग करके उसको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया जाता है। और ये फिर जो है वो टेम्पररी जो है ये सब सिस्टम होता है और ये परमानेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भक्ति में बड़ा सरल होता है। कैसे? भक्ति में ऐसे सरल होता है कि यहाँ कुछ करना ही नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ करना ही नहीं है, जबरदस्ती या फिर हत्या ये सब चलना ही नहीं है। फिर कैसे होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज कट रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आए आवाज तो बताना। हरे कृष्ण कृष्ण आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना हमें। क्या होगा यहाँ तो भगवान की कथा सुनने से मन अपने आप स्थिर हो जाता है। मन हिलता नहीं है, एजिटेट नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार जो है जल में तब ठीक से दिखाई देता है सूर्य का या चंद्र का जब मीडियम स्थिर हो। हिल रहा है अगर जल यानी मीडियम या गंदा है तो क्या उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं। ठीक वैसे ही अशांत मन, डिजायर्स से भरा हुआ, अभिलाषाओं से भरा हुआ और उन अभिलाषाओं के कारण इंद्रियां जो चंचल हो गई हैं, ऐसी चंचल इंद्रियों से भरा हुआ, वासनाओं से भरा हुआ हृदय, उसमें प्रतिबिंब, सत्य का प्रतिबिंब नहीं उतरता। इसलिए दर्शन की पहली शर्त है प्रशांतता, इनर स्टिलनेस, डिवोशनल पीस। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, ये तत्व उन्हें ही दिखता है जिनकी इंद्रियां और मन आशय, मन मतलब आशय, पूरी तरह प्रशांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। जैसे गंदे या हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही चंचल मन में भगवान नहीं दिखते। और नारद जी को ऋषि कहते हैं। ऋषि मतलब जिन्होंने ये दर्शन प्राप्त करने की क्षमता है, ऋषित्व है, ये है। तो ये ज्ञान आदि में, योग आदि में कठिन है, लेकिन भक्ति की विधि में ये अत्यंत सरल हो जाता है। वल्लभाचार्य जी का ये मत है कि निग्रह नहीं करना पड़ता मन का। ज्ञान और योग की भांति भक्ति में मन भगवान के गुणों में रमकर स्वतः शांत हो जाता है। प्रभुपाद जी दे रहे हैं ना उसको, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। अरे ये गुण तो भगवान के ऐसे हैं जो मुक्त हो चुके हैं, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा को जो पहुंच चुके हैं, जो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, उनके मन को भी खींचता है। और ये भगवान के गुण ऐसे हैं जो संसार में रमण कर रहे हैं, उनको भी अच्छे लगते हैं भगवान के गुण, वो भी खींचे चले जाते हैं। तो ये भक्ति है। भक्ति में मन भगवान के गुणों में रमकर स्वतः शांत हो जाता है, शांत करना नहीं पड़ता। अगर कभी आप ध्यान से कथा सुनो, मन को उसमें लगाने का प्रयास करो तो इजी लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक ध्यान मेडिटेशन करो ऐसे किसी पॉइंट पर या कुछ ऐसा या कोई और प्रकार से, तो थोड़ा टिपिकल काम है, कठिन कार्य है। ये बात है। तो ये बात हमें समझ में आई। फिर आता है असत तर्क। क्यों भगवान दर्शन नहीं होते? असत तर्क के कारण।
तर्क असत में, माया में, संसार में, सांसारिक प्राकृत तर्कों से हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं। कैसे पकड़ लेंगे? तो निर्गुणम है, अद्वयम है, अनाद्यंतम है, पूर्णम है, ये हम समझ रहे हैं। अब योग्यता के ऊपर आएंगे तो एक बार से और क्लियर कर लें। तो विशुद्धम यानी कि भगवान मायिक गुणों से रहित हैं, लौकिक ज्ञान के जैसा उनका ज्ञान नहीं है, साधारण ज्ञान से अलग हैं, दोष रहित हैं, पाप से रहित हैं, कर्म बंधन से मुक्त हैं, देह से भी परे हैं, देह संस्कारों से उन्हें पाया नहीं जा सकता क्योंकि देह में मलमूत्र भरा है। भगवान विशुद्ध हैं, ये सबसे रहित हैं। केवलम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। उनको प्राप्त करने के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए, वो खुद ही ज्ञान स्वरूप है। भक्ति में लोगों खुद ही समझ में आ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो संत भजन करते हैं ना, नाम का आश्रय लेते हैं, नाम और भगवान एक ही हैं, यानी भगवत आश्रय लेते हैं, शरणागति लेते हैं, तो उनका सारा अज्ञान तिरोहित हो जाता है, रिवील हो जाती है उनको चीज़ें। और वो जो बोलते हैं बिना पढ़े स्कूल में कॉलेज में जाए अक्षर ज्ञान के, जैसे ध्रुव महाराज जो 12 श्लोक बोले, वेदों का सार बोल दिए, कहीं पढ़ने थोड़ी गए थे। उनको 5 साल का बच्चा कहाँ पढ़ने गया, वो तो मैया की गोद से सीधे आ गए और भगवान नारद जी के द्वारा बताए गए प्रयास उपाय से भगवान को अनुभव कर लिया। कितने संत हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर PhD की जाती है उनकी रचनाओं के ऊपर। तो ये चीज़ है, प्रत्येक है, अंदर बाहर अंतर बहिरवस्थितम है, यानी सब जगह बराबर रूप से स्थित हैं। शुरुआत भले ही हम मंदिर से करते हैं और उसके बाद वैष्णवों में अनुभव करते हैं और उसके बाद यानी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी ने सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। सम्यक अवस्थितम, उनमें कोई संदेह नहीं है, सम्यक है, ये है या नहीं है जैसा संदेह, डाउट नहीं होता। भगवान की जब नॉलेज होती है तो फुल फेज में होती है। संसार में डाउट रहता है, किसी को समझ लिए हो, कल को कोई आकर के घुमा देगा। अभी जो नॉलेज है साइंटिस्ट कहते हैं ये है, अगला आकर के घुमा देगा। ये यहाँ पर दोष है, लेकिन भगवान में प्रॉपर होता है, जो होता है एक बार हो गया तो हो गया, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, माया से परे संदेह रहित ज्ञान होता है। अखंड व्याप्ति है भगवान की, सम्यक अवस्थितम का अर्थ है अखंड व्याप्ति। ये वंशीधर जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मतलब सब जगह इक्वलिटी है भगवान की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सत्यम, सत्यम का मतलब है त्रिकाल अबाधित जो होता है वह सत्य है। अब त्रिकाल में बाधित क्या होता है जी? ये संसार में 6 विकार होते हैं जी। कौन कौन से विकार होते हैं? जायते, उपक्षीयते आदि आदि, यानी जन्म लेता है और थोड़ा होता है, बढ़ता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, फिर वो घटता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 परिवर्तन होते हैं संसार में, कुछ भी होता है। लेकिन भगवान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। षड विकारों से परे हैं भगवान, उनका ज्ञान और उनका मुक्त सिद्ध भक्त। और सत्यम का अर्थ है सत्ता के स्रोत, यानी सत्यस्य सत्यम। जब हम दशम स्कंद में गर्भस्तुति देखते हैं, सत्यात्मकम जो सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना सत्यव्रतम सत्यपरम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यानी सत्यस्य सत्यम है भगवान। दुनिया की बाकी चीज़ें उन्हीं की सत्ता से सत्य लगती हैं। अगर भगवान नहीं होते तो संसार भी नहीं होता। और लोग कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे मूर्ख हैं। मतलब अगर फ्रीज़र नहीं है तो आपके फ्रिज में बर्फ़ जमती क्या? अगर फ्रीज़र नहीं होता तो बताओ। फ्रीज़र से निकलने वाली बर्फ़ कहती है कि फ्रीज़र एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा तर्क है इन लोगों का। तो सत्य से सत्यम है, यानी जो भी कुछ सत्ता है संसार में, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया द्रव्यम कालम कर्मश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। वो उपेक्षा कर दें, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो सत्ता के भी स्रोत हैं। जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो उन्हीं की सत्ता से एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। पूर्णम, सत्यम हो गया पूर्णम,
वो किसी भी गुण में अधूरे नहीं हैं, पूर्ण ऐश्वर्य से भरे हैं। जो भी कुछ है वो हर गुण पूर्ण है। वैराग्य है तो पूर्ण है, ज्ञान है तो पूर्ण है, रूप है तो पूर्ण है, हर चीज़ में अव्वल है, उनसे आगे कोई नहीं है। सारा ऐश्वर्य उन्हीं के पास है। किसी भी गुण में भगवान अधूरे नहीं। और हम लोगों के पास थोड़ा 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 थोड़ा, देवताओं के पास थोड़ा 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 थोड़ा, किसी के पास भी थोड़ा थोड़ा है, उन्हीं के पास पूर्ण पूर्ण ऐश्वर्य से भरे हैं। और पूर्णम का मतलब है कोई इच्छा बची नहीं है, यानी कोई कमी नहीं है, कोई डिजायर नहीं है उनके अंदर। अकामम, इच्छा रहित हैं भगवान। जो पूर्ण है भाई, उसे तो पाने की इच्छा नहीं होगी। जिसके अंदर कामना है मतलब उसके अंदर कुछ कमी है। और भगवान क्या है, उनकी जो कामना होती है पूरी हो जाती है, इसलिए आप्त काम है। उनकी कामना क्या है? उनकी कामना है राधा रानी, उनकी कामना है ग्वाल बाल, उनकी कामना है गैया, उनकी कामना है वृंदावन, उनकी कामना है ग्रासक क्रीड़ा। जो भी भगवान की कामनाएं हैं वो सब उन्हें प्राप्त हैं ही, नित्य उसमें आनंदमय है, इसलिए आप्त काम है। आप्त मतलब प्राप्त काम है, अकाम है, कोई कामना ही नहीं उनकी, जो है तो उनको मिली हुई है, इसलिए आप्त काम है। इसलिए इच्छा रहित है, पूर्ण है वो, उनको कुछ नहीं चाहिए। अनाद्यंतम, अनाद्यंतम, अन आदि और अंत, यानी आदि और अंत से रहित। अन आदि अंतम, अनाद्यंतम, काल से परे हैं। यानी आदि और अंत कौन करता है? काल करता है। काल ही तो नष्ट करता है वस्तुओं की। एक्सपायरी डेट कौन लगाता है? काल। जैसे ही संसार में कोई वस्तु आती है, टाइम की लिमिट शुरू हो जाती है, तुम्हारी बिगिनिंग या एंड पहले से निश्चित हो जाता है। लेकिन भगवान पर काल की मोहर नहीं लगती। काल के भी काल हैं, महाकाल के भी काल हैं, काल से परे हैं एक्चुअली। वीर राघव जी सुखदेव गोस्वामी के, सुखदेव जी के अनुसार उनकी न उत्पत्ति है न नाश है, वो समय की सीमाओं से मुक्त हैं, टाइम ही तो नष्ट करता है। और निर्गुणम, वो तो हमने बता ही दिया, प्राकृत गुणों का अभाव है। कोई गुण नहीं है मतलब ये नहीं है उनमें सत्व रज और तम माया के गुण नहीं है, लेकिन दया है, भक्त वात्सल्य है, ऐश्वर्य है, ये दिव्य गुण भगवान में स्थित हैं, नित्य हैं, हमेशा है, पूर्ण रूप में है। आनंद सिंधु हैं, करुणा सिंधु जगतपते, कहते हैं ना, करुणा के सिंधु हैं। करुणा के सिंधु रे, हम गाते हैं तो ये गुण है और पूर्ण है। और भगवान देखो, जो गुणी होता है ना, जिन प्रकृति के गुणों का जो संग करता है, प्रकृति में स्थित होता है, वो चंचल होगा। लेकिन भगवान स्थिर हैं, निर्गुण वही है, निर्गुण जो है वही स्थिर रह सकता है। इसलिए इसका श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं निर्गुणम का स्थिरता। और अद्वयम, अद्वयम यानी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उनका। द्वय, दो होते हैं तो कंपटीशन। अब भगवान अगर दो होंगे तो लड़ेंगे जरूर, बोले कौन सुपीरियर रहेगा। हम देख लो, सब जगह लड़ाई चल रही है। जो जो भगवान संसार में बनने के लिए आए हैं, हम सब संसार में भगवान बनने आए हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हम संसार में भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब सुपीरियरिटी चाहते हैं, श्रेष्ठता चाहते हैं, टॉप मोस्ट लेवल चाहते हैं, सब चाहते हैं। बोले सब मेरे अंडर में रहें, सबसे ऊपर मैं रहूं। अब ये कंपटीशन चल रहा है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दबा दबू के, मार मुर के, साम दाम दंड भेद चलती रहती है सब संसार में झंझटें। लेकिन भगवान के जब देखें तो अद्वयम, एक ही वो हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई प्रतियोगी नहीं है उनका, उनके बराबर। असमूर्ध, ना उनके बराबर कोई है ना उनसे बड़ा कोई है। जब बराबर ही नहीं हो सकता तो बड़ा कहाँ से हो जाएगा। तो असम, ना तो कोई समान है उनके, ना ऊर्ध्व, ना उनसे बढ़ करके कोई है। तो अद्वयम, तो उनके जैसा कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान को जब कोई कहता है कि प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान कहते हैं मेरा जैसा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, तो मैं ही आ जाता हूँ पुत्र बन के। अब मैं किसी को नहीं दे पाऊँ, कोई वस्तु किसी के मांगने पर ना दे पाओ तो उसे 3 बार देना चाहिए। तो उसको 3 बार जन्म लिया भगवान ने, है ना। तो अद्वयम, परमार्थ में वो अकेले ही हैं। द्वैत का भय वहाँ नहीं है, दूसरे का भय नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। ये बात हमें समझ में आई। ये श्लोक आज और अच्छे से क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको, क्योंकि इतना पिछली बार हमने नहीं लिया था। इसको मैंने बहुत सब आचार्यों की टीकाओं को इकट्ठा करके, कंक्लूजन करके और बढ़िया से
सेट करके रखा है, कल से लगा पड़ा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा था श्लोक, मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आई थिंक एक एक शब्द आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब भगवान का विशेषण यहाँ हमें पता चल गया है। अब बात आती है कि भाई दर्शन का अधिकारी कौन है, हु इज एलिजिबल टू सी गॉड, टू हियर गॉड, टू सर्व गॉड। कौन है उनके दर्शन का अधिकारी? भाई वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो दिखाई क्यों नहीं देते? और दूषित नहीं है, शुद्ध है, विशुद्ध है, फिर क्यों दिखाई नहीं देते? एक प्रश्न हो सकता है, वे दिखते क्यों नहीं? बात क्या है, क्या कारण है, क्यों नहीं दिख रहे भगवान? तो उसी को योग्यता के लिए जो ये श्लोक आता है, ये दूसरा श्लोक इसी का वर्णन कर रहा है। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयात् यदा तदेवासक्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। किसको दिखते हैं, किसको नहीं दिखते, ये बात यहाँ समझ में आती है हम सबको। कि भाई दर्शन का अधिकारी आखिर है कौन भगवान के, ये 40वां श्लोक बता रहा है। 41वां, तो सब जगह भगवान मुझे दिखते क्यों नहीं? तो पहली क्वालिटी बच्चा ये है, बच्चा प्रशांतात्मेन्द्रिय, द पावर ऑफ ए क्विट माइंड। कितनी बड़ी क्षमता है शांत मन की, प्रशांत मन की। योग करके, ध्यान करके, कुछ देर अलग रह करके विषयों से कब तक शांत रहेंगे? ये क्या है? चलते फिरते समाधि है भक्ति। डिजायरलेस सेल्फ, अपने सुख की भावना से रहित हो जाना। तो प्रशांत इंद्रिय को हमने समझ ही लिया है। मन शांत होता है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जैसे शांत जल में दिखाई देता है, टूटा फूटा लहराता हुआ नहीं दिखता है। पानी साफ हो तो चांद साफ दिखता है। वैसे ही जब हमारे मन में इच्छाओं और क्रोध की लहरें नहीं होती हैं, और वो अच्छा मन अशांत कब होता है? कामी और मानी जनों का मन ही सदा अशांत है। कामना होती है और कोई मान अभिमान होता है, कुछ होता है ऐसा। तो वही काम, एश, क्रोध, एश, रजोगुण, समुद्र रजोगुण के टच से ये चीज़ें आती हैं। तो ये लहर आ जाती है, माइंड को अनस्टेबल कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देती। तो क्रोध की, काम की लहरें ये मन को चंचल कर देती हैं। इसमें भगवान दिखते नहीं। तो इसलिए इन सब से रहित होने के लिए खूब कथा सुनना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, ज़बरदस्त दबा कर करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो उसमें जब ये इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो भी कीर्तनीय सदा हरि, 24 घंटे संभव हो तो करना चाहिए। नहीं कि एक ही सॉल्यूशन है, 24 आवर कृष्ण के कांटेक्ट में रहें, नाम के, कभी कथा के, कभी कोई सेवा के, कभी किसी प्रकार माइंड को इन्वॉल्व रखें स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, कृष्ण के संबंध में, किसी सेवा में, किसी चिंतन में, तो ही मन शांत होगा। क्योंकि कृष्ण से रहित होने का मतलब गुणों का स्पर्श। कृष्ण भूलिया जीव जोखन भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताके झपटिया धरे। कृष्ण को निरंतर अखंड स्मरण, हमने एक सेकंड को छोड़ा, वही सेकंड माया का इनविटेशन एक्चुअली। कम हेयर, कैच मी, प्लीज कैच मी, आई एम टायर्ड, मैं अब जब कर करके थक गई हूं, मुंह दुख गया, थोड़ा आराम, बस आ गई माया। यही इनविटेशन है। माया जबरदस्ती नहीं पकड़ती है किसी को, भक्त को छू नहीं सकती। महाभागवत जो होता है उससे कहा जाता है, एकादश स्कंद में आता है कि भाई तुमको हम त्रिलोकी की संपत्ति दे रहे हैं, एक सेकंड के लिए मन को भगवान से हटा दो। वो कहेगा भगले यहाँ से, मेरे बस की नहीं चाहिए त्रिलोकी की संपत्ति। और हम लोग थोड़े से टुकड़ों के लिए कहीं कुछ करना, मैं अपनी बात करूं, कुछ काम होता है, इधर उधर होता है, तो कितनी सारी चीज़ों में, अरे एक सेकंड को कह रहे हो, यहाँ घंटों तक होश नहीं होता है भगवान का। और फिर हम कहते हैं कि माया से परे जाएंगे, हम तो डिवोटी हैं, हम तो भक्त हैं। कहाँ के भक्त हो जी? डिवोटी की परिभाषा है 24 आवर। अभी आप साधक भी नहीं हो। साधक वो होता है जिसका टारगेट होता है कि हम
24 आवर भगवान से मुझे जुड़ना है, निरंतर अखंड स्मरण करना है। सततम स्मर्तव्यो विष्णु। भगवान गीता में कहते हैं ना बार बार, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत होता है वही साधक होता है, संकल्प पक्का होता है। हम कहाँ साधक, हम तो बाधक हैं। फिर भी ईगो रहता है, हम डिवोटी हैं, आपने कंठी धारण की, हमने तिलक लगाया, हम तो धोती कुर्ता, हम तो साड़ी, बिल्कुल वैष्णव वेश। अच्छा जी, आप भक्त हो गए तो माया जूते काहे लगा रही है आपको? फिर जूता भी खा रहे हो, भक्त भी कहलाते हो? नहीं नहीं, भक्त मानने की गलती मत करना। कोई कहता है वो उसकी अच्छी बात है, भक्त का हम दूसरे में भक्ति देखना चाहिए, भक्त उसके पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, हमारा गुण होना चाहिए, लेकिन हमें खुद में दोष देखने चाहिए। करते क्या है, दूसरे में दोष देखते हैं, खुद में गुण देखते हैं। आई एम ए डिवोटी, ही इज नॉट ए डिवोटी, शी इज नॉट ए डिवोटी, शी इज डूइंग लाइक दैट। वो तो ऐसा करती है, वो तो वैसी है, वो तो वैसा है। प्रॉब्लम माया कहती बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया चेली है, मेरी चेला है। दोष खुद में देखना है कि हम 24 घंटे नहीं लग रहे, वो कुछ तो लगा है, कुछ तो लगी है। पॉजिटिव देख करके अपनी साधक जो है ना वो ऐसे देखता है। मैनेजर जो है वो अलग तरीके से देखता है, सबकी दृष्टि है। अब आप कौन है वो आप देखो, आपको मैनेजमेंट दिया गया है, भगवान की तरफ से अथॉरिटी दी गई कि दूसरों के दोषों को पकड़ो और उनको सुधारो, तो फिर ठीक है, आप देखिए। लेकिन अगर आप साधक हैं, सोचते हैं कि मैं भक्त बन जाऊं, तो फिर खुद से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं, ये काम क्रोध की लहरें मन को विचलित करती हैं, और वो इसी कारण से होती हैं। और इसी कारण से नेक्स्ट स्टेज आती है असत तर्क, लॉजिकली बात। लॉजिक भी कैसा, असत तर्क। अब कभी कभी लॉजिक वाले मिल जाते हैं, हम कहते हैं लॉजिक से चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन वो लॉजिक में इलॉजिकली चीज़ असत तर्क लेके आएंगे, ऐसा उल्टा सुल्टा तर्क। असत तर्कई प्रशांत आत्मेंद्रियाशया से दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, असत तर्क करते हैं। तो तिरोधिये, तो जो तर्क लागू नहीं होता भगवान पर वो तर्क करते हैं। तो मेरे को समझाने के लिए थोड़ा बहुत तर्क की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, उसी को लेकर लपेट के उसको असत तर्क में चले जाते हैं। तो ये डेंजर है लॉजिक का भी एक। भगवान को ना देख पाने का सबसे बड़ा कारण है वह है कुतर्क, बैड लॉजिक कह लो या ओवर थिंकिंग कह लो। कुछ लोग बस बहस करते हैं, भगवान है तो सबूत दो, अगर भगवान है तो बुराई क्यों है संसार में, अगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आचार्य कहते हैं कि भाई ये असत तर्क जो है ना, ये धूल की आंधी के जैसा है। जब ये आंधी चलती है ना, तो भगवान, जैसे सूर्य हमारी नज़रों से तिरोहित हो जाता है आंधी अंधड़ में। सूरज तो एग्जिस्ट करता है आकाश में, लेकिन वो दिखता नहीं है। अब हम कहें सूरज है तो दिखता क्यों नहीं है? अरे भाई, आंधी से तेरी आंख ढकी है, सूरज नहीं ढका है। पूछ फोन करके अपने दोस्त से, थोड़े से दूर है तेरे से, सूरज है कि नहीं, वो कहेगा हाँ भाई दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अरे यार यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो आंधी से तेरी आंख ढक गई, या कुहासे से तेरी आंख ढक गई, सूरज नहीं ढका है लाला। तो जब आंधी चलती है तो भगवान सूर्य की भांति हमारी नज़रों से तिरोहित हो जाते हैं। वो तिरोहित हमारी नज़रों से होते हैं, बट किसी की नज़र में तो हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाना ना, जो एक्स्ट्रा जो ओवर थिंकिंग है, ये भक्ति के रास्ते में रुकावट बन जाता है कई बार। और तीसरा कारण क्या है? दग्ध बीज। जब किसी को असली ज्ञान हो जाता है, ये तो कारण हो गया कि ये दग्ध बीज के बारे में ये आचार्य कह रहे हैं कि अगर किसी को ज्ञान हो जाता है तो फिर दोबारा से उसको इग्नोरेंस नहीं आएगी क्या कभी? नहीं। ज्ञान जब किसी को भगवत भक्ति से भगवान की अनुभूति होती है, यानी असली ज्ञान हो जाता है, तो क्या होता है, जैसे भुना हुआ बीज दोबारा जमीन में बोने पर नहीं उगता, वैसे ही जिसे भगवान का ज्ञान हो जाता है, उसे उसके कर्मों के बीज भुन जाते हैं, उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता। एक बार हो गई अनुभूति तो हो गई। अब उसका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
तो तर्क का कोई निषेध नहीं है यहाँ पर कि तर्क मत करो, लेकिन कुतर्क का निषेध है, असत तर्क का निषेध है, सत तर्क का निषेध नहीं है। कुतर्क करता क्या है? शास्त्र विरोधी विचार करेगा, नास्तिकता रखेगा, अहंकार प्रधान रहता है उसकी खोपड़ी में, ऐसी बुद्धि होती है अहंकार से भरी हुई। इसलिए ज्ञान जो है उसको शुद्ध कर देता है, विप्लुत कर देता है और सत्य को तिरोहित ओझल कर देता है। जैसे धूल भरी आंधी में सूर्य छिप जाता है, नष्ट नहीं होता बल्कि दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हम ही लॉस में रहते हैं। तो कुतर्क से भगवान का ज्ञान ढकता है, ना कि नष्ट होता है। नष्ट नहीं होता, ढक जाता है, नहीं दिखेंगे। तो ये जो है ये बात है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। तो एक साधक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? केवल जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है कि नॉलेज लिए जा रहे हैं, उसे एप्लीकेशन में नहीं ला रहे। ज्ञान को तोते की तरह रटना मोक्ष नहीं देगा। शांति और नम्रता के बिना, दैन्य भाव के बिना, ये जो तत्व ज्ञान है ना, जो भी थोड़ा बहुत होता है वो हृदय में टिकेगा नहीं, सुनने के बाद गायब हो जाएगा। प्रभु जी याद ही नहीं रहता, कुछ इसलिए नहीं रहता। भले ही माइंड हमारा वीक हो, लेकिन हार्ट में डिसॉल्व हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसलिए वृद्धावस्था की कोई चिंता की बात नहीं है, ये इस प्रकार से होना चाहिए। कुतर्क और सूखी बहस करते हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन प्रभुपाद कहते हैं, उससे बहुत बचना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति ही वो साधन है जो ज्ञान को स्थिर करती है। बाकी कोई स्थिर नहीं कर सकता ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान भी भगवान ही है। सत्यम ज्ञानम आनंदम, आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। तो ज्ञान और भक्ति का संबंध क्या है? बिना भक्ति के डगमगाता है ज्ञान, कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। लेकिन भक्ति, और वो भी अव्यभिचारी हो, अव्यभिचारिणी भक्ति, तो वो ज्ञान को पवित्र कर देती है, स्थिर कर देती है। यानी भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य देती है, तो वो ज्ञान वैराग्य बेस्ट होता है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य इसी का आश्रय लें, भक्ति का ना लें, तो फिर वो सूखा हो जाएगा, सूख जाएगा। तो आत्मज्ञान की चर्चा क्यों, आत्मा की चर्चा क्यों होती है? बोले आत्मज्ञान जो है उस शाखा चंद्र न्याय की, जब हमने उदाहरण दिया था, शाखा की तरह है जो उंगली से चंद्रमा को दिखाती है, यानी भगवान। शाखा और चंद्रमा का न्याय मतलब जो चंदा को दिखाना होता है, तो जिस पेड़ को तुम पहचानते हो वो फलाना पेड़ है ना, बोले हाँ, उस पेड़ की डाली के ऊपर चंद्रमा है, तो डाली का उद्देश्य है चंद्रमा को दिखाने का, डाली को दिखाने का उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार शाखा पर पकड़ बैठ जाना लक्ष्य नहीं है शास्त्र का, शाखा के माध्यम से चंद्र तक पहुंचाना है। तो भगवान का तत्व शुद्ध चेतना आनंद है, वो भीतर भी है, बाहर भी है, वो गुणातीत है पर गुणहीन नहीं है। वो केवल शांत भक्त के हृदय में प्रकट होता है, कुतर्क से ओझल हो जाता है, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो आत्मज्ञान की चर्चा की गई है इसलिए क्योंकि उसके क्लोज ही है परमात्म ज्ञान, तो आत्म से परमात्मा का कनेक्शन है, इसके लिए आत्मज्ञान की थोड़ी चर्चा होती है। अदरवाइज परम तो भगवान ही है, उन्हीं की चर्चा शास्त्र में है। तो ये चीज़ है, हमें समझना है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। समझ में आया आप सबको? अभी आप सब बोल सकते हैं। अब सबका माइक ऑन कर सकते हैं और बोल सकते हैं जिसको कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत कुछ समझ में आती है, ये क्लास लेने से बहुत अच्छा है कि बहुत ज्ञान प्राप्ति होती है। आप तो एक ही वर्ड का इतना सारा विश्लेषण करके इतना ज्यादा सुना सकते हैं, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो क्लास रेगुलर ज्वाइन करूंगी तो बहुत चीज सीख पाऊंगी। और ये जो रिकॉर्डिंग है सुन के मैं इसका
स्टडी करूंगी फिर मैं कुछ बता पाऊंगी इसके बारे में। फिलहाल तो बहुत सारी ज्ञान मुझे मिली है सुन के। जी, ये सब आचार्यों का ज्ञान प्रभुपाद जी का ने आचार्यों का सार दिया है, और वो हमने आचार्यों से लेकर के कैसे प्रभुपाद ने इसे क्लियर किया है वो बताया है, बस हमारा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जैसे पानी दूषित हो तो चंद्रमा या कि सूर्य हम नहीं देख सकते, वैसे ही हमारा मन जो है वो 18 वर्ष 19 वर्ष से लोभ क्रोध छल कपट अहंकार से भरा हुआ है, और हम साधक नए आए हैं ना, इसलिए हम ज्यादा क्या करें ऐसे कि उससे जीत पाए, उस इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। तो वही तो बताया अभी हमने, भक्ति यानी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों की तृप्ति में न लगाकर श्री कृष्ण की तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति में लगाओ, क्योंकि श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो माया से परे हैं, निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं। तो हम जब उनकी माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जब हम अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं यानी अपने सुख को, अपने स्वार्थ को ध्यान में न रख करके श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और उन्हीं की सेवा में अपनी इंद्रियों को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, ऑफर करते हैं, यानी भक्ति करते हैं इस प्रकार से, तो हमारी इंद्रियां प्योर हो जाती हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, शुरुआत में भगवान के नाम का जप करते हैं तो चेतना हमारी शुद्ध हो जाती है, शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, भगवान में लग जाता है मन नेचुरली, कुछ अलग से नहीं करना होता। तो नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन को लगाने का प्रयास करना है, लगे ना लगे टेंशन मत लो, इसको बस स्थिर करना है, नाम के साथ जोड़ना है, सुनना है ध्यान से, साक्षात कृष्ण है ये, उनकी कथा सुनिए, उनका नाम जप कीजिए, धीरे धीरे हमारा मन शांत स्थिर हो जाएगा, प्रशांत आत्मेन्द्रियाशय हो जाएगा, और फिर भगवान दिख जाएंगे, अनुभव में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हरि नाम करते हुए या तो वैसे भी अगर ध्यान करना हो तो भगवान के चरण हमें याद करना चाहिए, क्या उनका स्वरूप याद करना चाहिए अपने मन में? वो सब प्रकट होता है। अभी हम जो ध्यान करेंगे वो एक्चुअली अपनी प्राकृत इंद्रियों से करेंगे, तो प्रयास ना करें कुछ बनाने का, लेकिन जो अगर आपको करना ही है तो मंदिर में जो प्रामाणिक विग्रह भगवान के आचार्यों के द्वारा स्थापित हैं, या ऐसा कोई चित्र है जो आचार्यों द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनकी वो चेतना उसमें गई हुई है, यानी उन्होंने वो रिवील किया है, उन्होंने उसको बताया है, उनका कृपा उसमें निहित है, इसलिए भगवान अपने आप को उनके वचनों के अनुसार देंगे हमें, वो हम ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो कहीं भी करें, चरणों से ही ध्यान शुरू होता है, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन रियल में जो भगवान का स्वरूप अनुभव होगा वो तो ये जो दिख रहा है ऐसा नहीं दिखेगा, है यही, लेकिन हमारी इंद्रियां दूषित हैं तो वैसा कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ब्लर आ रहा है या कुछ जड़ता आ रही है, उसमें माइकता आ रही है, क्योंकि इंद्रियां माइक हैं। जब इंद्रियां प्योर होती जाएंगी, रूप रिवील होता जाएगा और स्पष्ट होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा, तब समझ में आएगा जैसा मैं देख रही थी वो नहीं है तो कुछ और है, कुछ और है, ऐसे क्लैरिटी आती जाएगी, अनुभव आगे बढ़ता जाएगा। ये चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक, जी प्रभु जी, ठीक है। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, किसी का प्रश्न है नहीं। जी प्रभु जी, जब आप बताते हैं, आवाज आ रही प्रभु जी? आ रही। जी प्रभु जी, आप जब बताते हैं भगवान का कीर्तन करना तो मन इतना आनंदित होता है, अंदर से खूब आनंदित होता है, एक हलचल सी मस्ती है, और ऐसा लगता है कि कुछ
सत्य कोई मतलब अस्तित्व ऐसे है, मैं उसका टच करना चाहती हूँ लेकिन जैसे कि नहीं कर पा रही हूँ। तो इसे पता नहीं हृदय में कैसे ना बहुत घबराहट सी, बहुत छल सी कैसे मस्ती है जो समझ नहीं आता। लेकिन बस ये क्लास तक होता है, बाद में तो सब जैसे जैसे आप बोले कि माया छपट लेती है ना, तो जैसे सब छपट ही जाता है। 24 घंटे जब तक हम नहीं करेंगे हमें रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए साधक वही है जो 1 मिनट से शुरू करके, यानी 9 का पहाड़ा पड़ता है, 9 × 9 9 दूनी 18, माया कम भगवान ज़्यादा, धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो एक दिन आएगा कि 24 घंटे भगवान की स्मृति आएगी, उसी की साधना करनी है। सिंपल वर्ड में यही है, जो हो रहा है वो ठीक है, यही है सबकी स्थिति। और प्रभु जी जपा करते समय जो मतलब दिखता है कुछ अंदर ऐसे, तो पता नहीं वो मेरी कल्पना है या सत्य है। मोस्टली कल्पना होती है, क्योंकि एक बार रिवील होने के बाद फिर संसार खारा हो जाएगा, लगेगा नहीं कहीं, छूट जाएगा, संसार समाप्त। हरे कृष्ण।